Today we will be studying magnetic field due to current in solenoid, force acting on a conductor in a magnetic field और Fleming's left hand rule. ये तीन कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, थियोरेटिकल है पर बहुत इजी है. So let's not beat around the bush and start with the lecture. Magnetic field due to current in a solenoid. Let's take the diagram. Magnetic field due to a current in solenoid. When a copper wire with a resistive coating is wound in chain of loops like a spring, it is called solenoid. मैग्नेटिक फील्ड मतलब बेसिकली सोलोनॉइड क्या है? सोलोनॉइड इज अ कॉपर वायर जिसको आप एक स्प्रिंग के फॉर्म में ले लेते हो. एक स्प्रिंग के फॉर्म में ले लिया, जो आपको ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है, दैट इज द सोलोनॉइड वायर व्हिच इज कंडक्टेड टू बैटरी एंड अ प्लग की. Whenever an electric current passes through solenoid, magnetic lines of forces are produced in a pattern as shown. अब आप जैसे जैसे आपका करंट फ्लो होता रहेगा, एक सोलोनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन अ करंट passes through solenoid wires, the magnetic lines of forces are like you see up and down, and in the middle of it you are aware of the magnetic lines of forces of bar magnet. आपको पता है कि magnetic lines of forces जो bar magnet में होती है वो कैसी होती है. Properties of magnetic field of a solenoid are very similar to magnetic field produced by a bar magnet. बार मैग्नेट आपका रेक्टेंगुलर होता है नॉर्थ और साउथ में, जैसे उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होती है, वैसे ही इस पर्टिकुलर केस में भी है. आपका सोलोनॉइड वायर है और वो एक वायर रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसी थोड़े से सिमिलर वे में ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो आपको दिखाई गई है डायग्राम में. वन ऑफ द ओपन एंड्स ऑफ अ सोलोनॉइड एक्ट्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एज द अदर एज द मैग्नेटिक साउथ पोल. आप देखोगे कि जो दो ओपन साइड्स है सोलोनॉइड के, एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है. ये बार मैग्नेट के जैसा ही है, जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होता है, वैसे ही सोलोनॉइड जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसमें एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऊपर नीचे भी बनती है. The magnetic lines of forces inside the solenoid are parallel to each other. What is this? What does this mean? This means that the intensity of magnetic field within the solenoid is uniform everywhere. That is, the magnetic field in a solenoid is uniform. कि आप देखोगे कि जब सोलोनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं वो सब क्या है, थोड़े ऑर्बिटल फॉर्म में. पर आप मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के अंदर देखोगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सोलोनॉइड के अंदर देखोगे तो वो एक दूसरे को पैरेलल है, वो एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल है. जिसका मतलब क्या होता है, सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के अंदर, इनसाइड अ सोलोनॉइड व्हेन इट इज कैरिंग करंट, इनसाइड अ सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉर्ट रिकैप aside removing the sticker or diagram. You will see that आपका जो सोलोनॉइड है जब वो स्प्रिंग के फॉर्म में है तो वो इस तरीके के फॉर्म में है. आपका सोलोनॉइड ये फॉर्म में है, तो सोलोनॉइड ये फॉर्म में है, तो जब इसके थ्रू करंट पास होती है, इसके थ्रू करंट पास होती है एक प्लग की के थ्रू, तो क्या होता है कि इसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे को पैरेलल होती है. ये अंदर है, ये बाहर है. बाहर आपका वो ऑर्बिटल फॉर्म लेता है जो नॉर्मली हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में होता है, पर जब सोलोनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बराबर पैरेलल एक दूसरे को जा रही है, बराबर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल जा रही है. सो व्हाट यू सी हियर इज आपका ये ऑर्बिटल फॉर्म लेगा और ये आपका पैरेलल फॉर्म लेगा जब सोलोनॉइड के अंदर होगा. और सिमिलरली जैसा आपका करंट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी ज़्यादा या कम होगा. विल जंप ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर. नाउ वी सी फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर या वायर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड एंड इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. आपको एक एक्टिविटी दी है, उसका डायग्राम है ये. सो व्हेन यू सी इट, आप देखोगे कि एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है जो हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में उसके मैग्नेट के. सो यू हैव टू सी कि अगर
करंट पास हो रहा है, जब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में है वो वायर और उसमें से करंट पास हो रहा है, सो व्हाट चेंजेस अगर जब करंट पास नहीं हो रहा, सो द वायर रिमेन स्ट्रेट, हॉर्सशू मैग्नेट रिमेन स्ट्रेट, या फिर हॉर्सशू मैग्नेट में भी कोई हलचल नहीं होती, वायर में भी कुछ हलचल नहीं होती. नाउ when you pass current or when there is flow of current from top to bottom, जब आप करंट को ऊपर से नीचे तक फ्लो करा रहे हो तो क्या होता है कि आपका जो वायर है जो नीचे पॉइंट ए पे है वो पॉइंट सी पे जाके शिफ्ट हो जाता है. और सिमिलरली जब आप नीचे से ऊपर करंट लेके जाते हो तो वायर जो है पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाता है. व्हाई डज दिस हैपन? क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से दूसरे साइड, मतलब जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज नहीं है वहां पे वो फोर्स एक्ट कर रही है. The direction of magnetic field is from north to south. In this experiment, it is noted that whenever current flows through conductor in presence of magnetic field, a force is exerted on the conductor. कि मतलब अगर आपका कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट पास हो रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर पे, उस पर्टिकुलर वायर पे या उस पर्टिकुलर कोई भी एक कंडक्टिंग डिवाइस पे एक फोर्स एक्ट करती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब करंट फ्लो होगा तो उस पर्टिकुलर वायर पे एक फोर्स एक्ट करेगी ही. If the magnet is kept reversed, that is south pole is brought at the position of north pole and its north pole brought to the position of south pole, what will happen? कि अगर आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्विच कर दोगे तो भी लगभग सेम रिजल्ट ही आएगा. The above experiment clearly shows that a force is exerted on the current carrying conductor. The direction of this force depends on both the direction of current and direction of magnetic field. Let me just give you a small understanding of this. आपने देखा हॉर्सशू मैग्नेट के प्रेजेंस में वायर था, वायर लटका हुआ था, सीधा था. जब वायर से करंट पास हुई ऊपर से लेके नीचे तक, तो वायर थोड़ी जगह पे डिफ्लेक्ट हो गया. जब आपने उल्टा किया, जब आप नीचे से ऊपर गए, बॉटम से टॉप पे करंट फ्लो हुआ तो वायर इस साइड थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाइज दैट अगर आपका कोई भी एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में है और करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, so that magnetic field and current have some force acting on it. That conductor has some force acting on it by the magnetic field of that magnet. ये कब होता है? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है. लेट मी जस्ट गिव यू स्मॉल लीनियर एग्जांपल. आपने जब देखा कि जब करंट ऐसे जा रही थी और मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे आ रही थी, जब आपका करंट ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, when it was flowing from bottom to the top and the wire got deflected this side, और जब आपकी करंट ऐसे जा रही थी और उस पे ऐसे था तो आपकी वायर इस साइड चलेगी. इसका एक, ये तो 2D है, मैं आपको समझाता हूँ कि 3D डायग्राम कैसा होगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसी पर बेस्ड है. वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट वेरी सून नाउ इन अ फ्यू मिनट्स. कि आपका जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन था, इसमें जहाँ से करंट फ्लो हो रही थी, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो रही थी, दे बोथ वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट था और करंट इसके बराबर फ्लो में जा रही थी. सो दिस इज लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट्स व्हाई सम फोर्स वाज एक्टिंग ऑन इट. दैट्स व्हाई एक फोर्स उस पे लगा वो कंडक्टर पे, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होने लगे. दिस इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आपने वायर देखा, आपने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली अपोज कर रही है, अपोज भी नहीं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में. सो व्हाट हैपेंस इज योर वायर और योर कंडक्टर exerts या फिर experiences some force due to that magnetic field. We'll be back soon with the Fleming's left hand rule. Now Fleming's left hand rule. आपने जो अभी एक्सपेरिमेंट देखा, force acting on a current, force acting on a conductor in a magnetic field,
इसमें आपने देखा कि जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर है, सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फोर्स एक्सर्टिंग. नाउ वी विल फाइंड आउट और वी विल हैव अ ट्रिक और अ रूल व्हिच इज स्टेटेड बाय फ्लेमिंग कि अगर आपका ये दो चीज होता है तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. सपोज दिस इज माय लेफ्ट हैंड, आई एम पुटिंग इट लाइक दिस. इसमें आप क्लियरली देखोगे कि जो आपका थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, और जो आपका मिडल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है. इफ यू सी इट लाइक दिस यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, लाइक दिस और लाइक दिस. ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो आपका जो थंब होगा वो फोर्स बताएगा, जो मैग्नेटिक जो इंडेक्स फिंगर होगा, जो आपका ये वाला फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और जो आपका मिडल फिंगर होगा वो करंट बताएगा. सो इफ यू ट्राई टू सी इट लाइक दिस यू विल ट्राई टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है. तीनों चीज एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. बेसिकली यही था कि इफ फोर्स एंड इफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then the force acting on due to it is also perpendicular to it. So if I try to state the Fleming's left hand rule in some short form कि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आए, Fleming's right hand rule states that कि आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब होता है, लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर आर stretched so as to be perpendicular to each other. If the index finger is in the direction of the magnetic field, आपका index finger direction of magnetic field बताता है, आपका middle finger जो है वो direction of current बताता है, तो आपका जो thumb होगा that depicts the direction of force. So this is end of this particular lecture. आपने देखा magnetic field due to current in solenoid, force acting on a conductor in magnetic field, और Fleming's left hand rule. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के. फोर्स एक्टिंग कंडक्टर इज बिट हार्ड बिकॉज उसमें थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा विच यू हैव टू यूज. एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज वेरी इजी क्योंकि वो आपके हाथ के बेसिस पे ही करना है. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या था कि आपका अगर करंट इस साइड जा रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है, तो आपका फोर्स थंब के साइड जाएगा. वो आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी करो. अगर ये इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो आप आसानी से फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. टिल देन टेक केयर, स्टे होप, स्टे सेफ.